चिल्ड्रन, स्वागत है आपका न्यू क्वांटम क्लासेस पर। एक्चुअली मैंने ये सोचा है कि नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए कुछ ऐसा वीडियो बनाया जाए जो बहुत मेमोरेबल हो और इससे बच्चे कुछ सीख सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसमें कुछ कंपाउंड्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिस्ट्री का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे जो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर हैं उन्होंने दिया है, लेवोसियर ने। तो देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और destroyed in any chemical reaction. The atoms in the reactants are rearranged to form new compounds, but none of the atoms disappear and no new atom are formed. It means that यहाँ पर 4 atoms of हाइड्रोजन दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है, 2H2 हो गए। ठीक है, H2 का मतलब होता है मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं कोई और एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड। इसके लिए हमने क्या किया, 30 kg लॉक्स लिया, लकड़ी के टुकड़े लिए, आग जलाई 1 kg की, मान लीजिए कोयला लिया, और उसे ऐश मिली 28 kg और 3 kg स्मोक मिला, और कुछ मॉइस्चर भी निकला होगा। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का मास मतलब 31 kg है, तो प्रोडक्ट का मास भी आपको दिख रहा है 31 kg ही है। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन के बाद नए बॉन्ड बनते हैं और पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं। बॉन्ड इन द सेंस ऑफ केमिकल अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ मॉलिक्यूल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। एटम्स आर नेवर लॉस्ट और गेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, दे आर जस्ट रीअरेंज्ड। सेकेंड, total mass of reactant always be equal after reaction, and reactants are formed into product in a chemical reaction. So there is a very prominent personality. Guess who is that? Lavoisier. So next point is that next law is law of constant proportions. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ, H2 और O2 का रिएक्शन हुई, H2O बन गया, कंपाउंड बन गया। तो कंपाउंड में जैसे H2O है, और मास के अकॉर्डिंग 1:8 का ही रेशियो रहने वाला है। तो लीव्स प्राउस थे, उन्होंने इस चीज़ को विद एक्सपेरिमेंट समझाया था कि अगर हम वाटर को किसी भी मेथड से बनाएं तो फॉर्मूला H2O ही रहने वाला है, और हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 1:8 मास निकल के आएगा। अब अगर हम डेफिनेट प्रोपोर्शन के कुछ पॉइंट्स और देखें जिससे हमें क्लियर हो जाएगा स्लाइड से कि एनी प्योर कंपाउंड ओनली कंटेन द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब H2O इज़ अ वाटर, रोजाना पीते हैं, दिस इज द कॉल्ड वाटर। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि द रेशियो दैट रिलेट्स वन पार्ट टू अनदर पार्ट और रिलेट्स वन पार्ट टू द होल, दैट इज नॉन एज अ रेशियो। अब हम देख रहे हैं एक स्लाइड में पिक्चर ऑफ डाल्टन एटॉमिक्स, डाल्टन। और एक्चुअली क्या है कि डाल्टन के साथ जैसे ही हम डाल्टन वर्ड यूज करते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी याद आती है। तो इनके साथ बहुत अच्छा इंट्रैक्शन है। तो डाल्टन की पर्सनालिटी बड़ी ज़बरदस्त है, और देख भी रहे हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिए हैं केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में, और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 में पब्लिश हुई थी, और उसमें ये देखा गया था कि कोई पदार्थ है, मान लीजिए उसका मास है 16 मास यूनिट, और दूसरा पदार्थ है मान लीजिए 2 है मास यूनिट, आपस में रिएक्ट करता है तो 18 मास यूनिट का एक कंपाउंड बनता है। अब देखिए, मॉलिक्यूल या एटम्स आपस में जुड़ के, है ना, कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो उनके बीच में, एटम्स के बीच में एक केमिकल बॉन्ड होता है जो हम आगे देखेंगे। फिर हम देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। दीज पोस्टुलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट पोस्टुलेट्स और पॉइंट्स वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। डेफिनेशन भी होगी, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन इंगेज
इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब एटम्स हमेशा केमिकल रिएक्शन में ही पार्टिसिपेट करते हैं, मॉलिक्यूल नहीं करते। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम प्रॉपर्टीज, दैट इज दे हैव सेम मास, size, character. Atoms of different element have a different characteristics. Atoms can neither be created nor destroyed, ये तो हमने देख लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी। एटम्स आर इनडिविजिबल, ये सबसे इम्पोर्टेंट और प्रभावी, काफ़ी फेमस टेक्निकल वर्ड रहा है केमिस्ट्री का। एटम्स आर इनडिविजिबल, बट आफ्टर you will see that there will be a इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इस पिक्चर से आप देख सकते हो कि उनकी डिस्कवरी होने के बाद डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का प्रभाव कम हो गया, लेकिन फिर भी। अब बात करते हैं साइज ऑफ एटम की। तो एटम तो काफ़ी छोटा होता है साइज में। तो साइज ऑफ एटम में अगर हम एटम देखें 10⁻10 है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो उसकी साइज है 10⁻14 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट वन है प्रोटॉन 10⁻15 एंगस्ट्रॉम, न्यूट्रॉन 10⁻15 एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन 10⁻18 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻10 मीटर। तो ये थी कहानी साइज ऑफ एन एटम की। किसी भी एटम की साइज़ को हम पता लगा सकते हैं। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, ओके, साइज में, जैसा कि हम देख भी रहे हैं। ये कलरफुल स्लाइड है। देखो, जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम इज़ 2 पार्ट, सेंट्रल एंड एक्सटर्नल। सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो स्लाइड के अंदर। तो हम देखते हैं कि जे बर्ज़िलियस काफ़ी फेमस थे, टिकट पर उनका पिक्चर आया था। अब हम बात करते हैं, सिंबल देखते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने के बाद डाल्टन ने अपने एक सिंबल दिए। अब सिंबल में क्या था? जैसे मान लीजिए उन्होंने सर्कल बना दिए, सर्कल के अंदर कुछ सिंबल लिख दिया, या फिर जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हो, हाइड्रोजन के लिए एक आपका सर्कल बनाया, सेंटर पॉइंट रख दिया, कार्बन को डार्क कर दिया, ऑक्सीजन को ऐसे रहने दिया, है ना। फॉस्फोरस में आपका टी शेप बना दिया, ओके। सल्फर में आपका क्रॉस बना दिया एक प्रकार से, मतलब क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर दिया। पोटेशियम के लिए वर्टिकल लाइन बना दी। स्ट्रोंशियम के लिए आपका 4 पॉइंट बना दिए। आयरन के लिए आई लिख दिया, जिंक के लिए जेड केवल, कॉपर के लिए केवल सी लिख दिया, लेड के लिए केवल एल लिख दिया। सर्कल के अंदर की बात कर रहा हूँ। सिल्वर के लिए एस लिख दिया, गोल्ड के लिए जी, और मरकरी के लिए ऐसे ही सिंबल बना दिया और कुछ भी नहीं लिखा। अब बात करते हैं दूसरे साइंटिस्ट की, जिन्होंने तो कमाल ही कर दिया, पूरे वर्ल्ड में तहलका मच गया कि उन्होंने सिंबल को सिंबलाइज कर दिया। जैसे सेलेनियम है तो ऐसी हो गया, सीरियम है तो सी हो गया, थोरियम है तो TH हो गया। मतलब ये हुआ, अगर किसी भी एलिमेंट का नेम सीरियम है तो ये देखा गया कि कार्बन का सिंबल C होता है, तो दूसरे एलिमेंट का C नहीं हो सकता। तो कुछ एलिमेंट के साथ यही था कि कैपिटल लेटर प्लस स्मॉल लेटर। तो ये आपके बर्ज़िलियस के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है इन्होंने। ये जे बर्ज़िलियस ने इन्होंने एक इम्पोर्टेंट थ्योरी भी दी है, वाइटल फोर्स थ्योरी। इनका कहना है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्राइव किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा जे बर्ज़िलियस की बायोग्राफी के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग बायोग्राफी है जे बर्ज़िलियस की। इसे आप देखिए, समझिए और पढ़ने की कोशिश करिए। लैटिन हो सकता है नंबर। अब इन्होंने सिंबल्स बनाए तो हम जल्दी से पढ़ते हैं सिंबल्स। गोल्ड का सिंबल होता है कैपिटल A स्मॉल u। अगर हम लैटिन वर्ड देखें तो ऑरम होता है। सिल्वर का अर्जेंटम होता है। मरकरी का हाइड्रोगायरम होता है। कॉपर का क्यूप्रम होता है। लेड का प्लम्बम।
आयरन का फेरम, सोडियम का नेटेरियम, पोटेशियम का कैलियम और टिन का होता है स्ट्रोंशियम, डब्ल्यू का वोल्फ्रम। ठीक है, अब कुछ सिंबल्स ऐसे ही देख लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम का कैपिटल एम, स्मॉल जी एम जी, एल्यूमिनियम का ए एल, कैल्शियम सी ए, क्रोमियम सी आर, मैग्नीज एम एन, कोबाल्ट सी ओ, निकल कैपिटल एन स्मॉल आई एन आई, जिंक जेड एन, सिल्वर ए जी, बेरियम बी ए, बॉल फॉर टंगस्टन कैपिटल डब्ल्यू, प्लैटिनम का पी टी, रेडियम का कैप आर ए, यूरेनियम का यू, हीलियम एच ई, आर्गन ए आर, हाइड्रोजन एच, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फ्लोरीन एफ, क्लोरीन सी एल, ब्रोमीन बी आर, आयोडीन आई, कार्बन सी, सल्फर एस, फॉस्फोरस पी, बोरॉन बी, सिलिकॉन एस आई, जर्मेनियम जी ई, आर्सेनिक ए एस, एंटीमनी एस पी एंड नियॉन एन ई। नियॉन इज अ इनर्ट गैस। अब बात करते हैं जे वर्जिलिस के साथ साथ कौन कौन थे। केम अप विद अ हाउ राइट अ केमिकल सिंबल मीन्स along with John Dalton, Anthony Lavoisier, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, रॉबर्ट बॉयल, काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ हुआ करती थी। सब्सक्रिप्ट्स के लिए देखो, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो किसी न किसी और असिस्टेंट को तो रखते ही हैं, चाहे वो साइंटिस्ट से ही क्यों ना हो। तो जूनियर साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट आपस में मिलकर के एक कमाल का थ्योरी रखते हैं, तो जिससे आगे बनती हैं बहुत सारी चीज़ें, और उनसे पब्लिशिंग कराते हैं जो पब्लिशर होते हैं, और बुक्स लिखी जाती हैं। तो इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है, हार्ड वर्क का कोई जवाब नहीं। देखिए यहाँ पर एक सिंबल दे रखा है आयरन। आयरन का लैटिन नेम है फेरम और स्पेलिंग है IRON। तो इसी तरीके से और भी एलिमेंट को लर्न करने के लिए आप किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। जब आप रिलेट करेंगे देन यू विल सी दैट यू विल बी कंफर्टेबल टू लर्न द एलिमेंट नेम, देयर लैटिन नेम एंड देयर सिंबल। सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री। जैसा कि हम देख रहे हैं एक और स्लाइड है, सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। लैटिन नेम वैसे मैंने आपको पढ़ के बता दिए हैं, पर थोड़ा सा और आप पढ़ लीजिए। स्ट्रिबियम क्यूप्रम, औरम, फेरम, प्लम्बम, हाइड्रोगायरम, कैलियम, अर्जेंटम, नेट्रियम और स्टेनम, एसन के लिए, टिन के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके, ठीक है, नेम। अब हम कुछ और सिंबल देखते हैं, ये आप देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ के देख लीजिए, और आगे मैं एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा इम्पोर्टेंट चीज़। तो आप थोड़ा सा पढ़िए इसे, थोड़ा सा पढ़िए, तेज़ आवाज़ में पढ़िए, लिखिए। ये आपके हैं लैटिन नेम ऑफ एलिमेंट, उनके सिंबल, उनके नेम, स्पेलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीमनी की स्पेलिंग जैसे ANTIMON, कॉपर की COPPER, मरकरी की MERCURY, टंगस्टन TUNGESTEN। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप कुछ एक्टिविटी, इसका मतलब ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। ओजोन का सिंबल क्या होता है, कैसा है, कितने एटम्स होते हैं। ओजोन का सिंबल O3 होता है, ये ट्राई एटॉमिक होता है। सोडियम का सिंबल Na होता है, मोनो एटॉमिक होता है। फॉस्फोरस का सिंबल P होता है, P4 सिंबल होता है, टेट्रा एटॉमिक होता है ना। मैंने लिखा नहीं है, बोल रहा हूँ, जिससे आप जल्दी से लर्न कर लेंगे। सल्फर ऑक्टा एटॉमिक या पॉली एटॉमिक होता है, सिंबल होता है S8। हाइड्रोजन सिंबल होता है हाइड्रोजन H और मॉलिक्यूल होता है H2, मतलब डाई एटॉमिक। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट है ना, दो फॉर्म में होते हैं, दो एटम के से मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना, दो मॉलिक्यूल दो एटम से बनता है, तो वो आपका हो गया डाई एटॉमिक। तो एटोमिसिटी भी कहते हैं इसे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। तो जितने भी नॉन मेटल हैं, जैसे आर्गन, क्रिप्टन, नियोन, जीनोन,
एटसेट्रा नैनो गैसेस मोनो एटॉमिक होती हैं, और एक और मोनो एटॉमिक होती हैं, वो होती हैं सारे के सारे मेटल्स, ठीक है। ऑक्सीजन डाइएटॉमिक O2, हाइड्रोजन डाइएटॉमिक H2, नाइट्रोजन डाइएटॉमिक N2, क्लोरीन डाइएटॉमिक Cl2, फॉस्फोरस टेट्राएटॉमिक P4, सल्फर ऑक्टा एटॉमिक और अ पॉली एटॉमिक इज कॉल्ड S8। अंडरस्टैंड। आई होप पूरे वीडियो में मेरा यही टारगेट है कि आप लर्न कर लो वीडियो के साथ, ठीक है। कुछ और सिंबल दिए गए हैं और कुछ नहीं दिए गए हैं। तो हीलियम कैसा है, मोनोएटॉमिक। सोडियम कैसा है, मोनोएटॉमिक। आयरन कैसा है, मोनोएटॉमिक। हाइड्रोजन कैसा है, डाइएटॉमिक। ऑक्सीजन कैसा है, O2 है। एंड नाइट्रोजन N2 है। क्लोरीन Cl2 है। ओजोन O3 है। फॉस्फोरस P4 है। तो यहाँ पर फिर इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करने हैं, इसलिए ये स्लाइड आपको दी गई है। तो पॉज करिए और कोशिश करिए कि कौन सा एलिमेंट, एक्चुअली क्या है कि एटॉमिसिटी मैंने दे रखी है, केवल आपको फॉर्मूला लिखना है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो या फिर सिंगल एटम हो, कैसा भी हो, पर आपको लिखना है। यू हैव टू राइट, अंडरस्टैंड दैट। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। जो टॉपिक रहेगा आपका आइंस का। तो आइंस हम पढ़ने वाले हैं, मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ पाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यह आपका अपना चैनल है न्यू क्वांटम क्लासेस। यहाँ पर 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास की केमिस्ट्री मिलती है, 9th 10th की बायोलॉजी और फिजिक्स भी मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।